मित्रों नमस्कार। जीएसटी में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जिसमें मूवमेंट के दौरान ई वे बिल का पार्ट बी खाली पाया जाता है। अब वो पार्ट बी खाली है तो इस बात पे सीजर हो जाता है। सीजर होता है, पेनल्टी जमा कराई जाती है, बहुत बड़ी संख्या में बड़े अमाउंट जमा कराया जाता है। व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं और इस बात का सलूशन ढूंढा जा रहा था कि सब पार्ट बी अगर खाली हो जाता हो जाना एक निश्चित बात है। इतनी लंबा गाड़ी का लोग हैं, सेलर है, परचेजर है, ट्रांसपोर्टर है, ड्राइवर है, ऑनर है, इतने सारों में कहीं पे भी चूक हो सकती है और उसका पार्ट बी अगर खाली हो गया तो क्या किया जाए। व्यूअर्स जो हैं वो बहुत सारी संख्या में ये पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी रूलिंग सामने आए हाई कोर्ट की, क्या कोई ऐसी रूलिंग है जो कि पार्ट बी के खाली हो जाने पर उसका समस्या का निदान करती है। तो मित्रों, आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट लेके आया हूँ और ये जजमेंट ये बताता है कि पार्ट बी अगर खाली रह गया है एट द टाइम ऑफ चेकिंग, अगर उसका ई वे बिल का पार्ट बी ब्लैंक पाया जाता है, खाली रह गया है, तो हमें क्या करना है और क्या सीजर बनता है, सीजर वैलिड है या सीजर गलत है, इनवैलिड है, और क्या उस आधार पे कोई पेनल्टी लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है। इस जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसको मैं अभी आगे इस वीडियो में हम इस पर विचार करेंगे। आप, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे, लास्ट तक इसको देखेंगे, तो ये पार्ट बी की समस्या का निदान हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं इसके। मित्रों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो देखने और विचारने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन जब हम उनको गौर से देखते हैं, जब उन पर ज़रा डीपली उस पर जाते हैं तो ये लगता है ये तो अजीब सी बात है। वो अजीब सी बात क्या है? न्याय का एक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है कि समान अपराध समान सज़ा, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, धनी आदमी हो, गरीब आदमी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक समान अपराध के लिए समान सज़ा का प्राविधान होता है, ये न्याय का बेसिक मतलब प्राथमिक सिद्धांत है। लेकिन कभी कभी गौर से देखिए, जीएसटी में ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब माल का मूवमेंट हो रहा होता है और गाड़ी रास्ते में चेक की जाती है तो उसमें ई वे बिल या इनवाइस, उसमें कोई सी भी कमी निकल आती है डॉक्यूमेंट में, तो उसको मोबाइल स्क्वाड उसको रास्ते में डिटेन कर लेते हैं और डिटेन करके उसको जब डिटेन करते हैं तो नोटिस देते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स में कमी तो पाई गई, एक कि साहब वो कोई ब्लैंक रह गया, उसमें कोई गलत मेंशन हो गया, कुछ लिखना छूट गया, कुछ गलत लिख दिया उसमें, एक ये वाले क्वेश्चन बन गया। लेकिन इसका अंतर क्या है? अगर उस नोटिस का जो कि डिटेन करके दिया गया है जवाब ऑनर देता है तो डिमांड होती, तो उसको जमा कराना होता है 200% ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का दोगुना एज पेनाल्टी के रूप में उसको क्या जमा कराना है। अगर ऑनर आ गया, एक माल का मूवमेंट हो रहा है, उसको डिटेन किया गया और डिटेन करके एक शोकाज नोटिस दे दिया गया, मूव 7 जिसको कहते हैं वो दे दिया गया, मूव 9 बनेगा, तो मूव 9 दे दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि अगर ऑनर सामने आता है उस माल का, सेलर, परचेजर, और इन दोनों में से कोई भी उसका एज ए ऑनर सामने आता है, जवाब देता है, तो कितना जमा कराएगा? जो उस उस पर रेट ऑफ टैक्स होगा, कमोडिटी पर जो रेट ऑफ टैक्स है, फॉर एग्जांपल अगर 16% 18% है तो 18 दूनी 36% आपको जमा कराना पड़ेगा अगर ऑनर सामने आता है। तो 200% ऑफ द टैक्स एज पेनाल्टी के रूप में जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर अपराध तो वही है लेकिन ऑनर सामने नहीं आया, और तो कौन आएगा? ट्रांसपोर्टर आ गया, गाड़ी मालिक आ गया, तो क्या होगा? तो उसको ये काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए है टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स, जितने भी माल की कीमत है वो उसको ट्रांसपोर्टर को जमा करानी पड़ेगी। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, एक माल का मूवमेंट जो है वो कश्मीर से हो रहा है और तमिलनाडु में हो रहा है, भेजने वाला सेलर जो है वो कश्मीर का है और जो पाने वाला है वो नीचे तमिलनाडु का है। तो अभी बीच में मध्य प्रदेश में कहीं पर या यूपी रास्ते में मध्य प्रदेश में किसी भी जगह पर उसको डिटेन कर लिया। अब डिटेन कर लिया तो साहब वो ना तो सेलर आ सकता है ना परचेजर आ सकता है, तो कौन आएगा?
तो वो कौन आएगा? ट्रांसपोर्टर आएगा, गाड़ी का मालिक आएगा। लेकिन अंतर कितना पड़ गया कि अगर ऑनर आएगा रिप्लाई देने तो 200% ऑफ द टैक्स जमा होगा। तो हो गया कितना? अगर फॉर एग्जांपल 18% का है तो 36% जमा करा के वो उसको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं आता है और ट्रांसपोर्टर आता है तो कितना जमा कराना पड़ेगा? तो जमा कराना पड़ेगा साहब 100% जमा कराना पड़ेगा। जितने की माल की वैल्यू है उतना जमा कराना पड़ेगा। तो एक ही अपराध लेकिन सज़ा अलग अलग। ये बात अजीब सी लगती है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यही बात है पार्ट बी की कि अगर मौके पर चेकिंग के समय पे ये पाया जाता है कि ई-वे बिल का पार्ट बी ब्लैंक है, खाली, तो खाली है, तो उसमें क्या अंतर पड़ गया? उसमें पड़ जाता है कि अगर ट्रांसपोर्टर जवाब देगा तो उसका मीनिंग कुछ दूसरी निकाली जाएगी, और अगर ऑनर जवाब देगा तो उसकी मीनिंग दूसरी निकाली जाएगी। यही बात जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस फैसले में तय की गई है। वो क्या की गई है कि साहब जांच के समय जब गाड़ी रोकी गई तो ये मामला, पहले मैं बता दूं कि मामला कौन सा है, ये केस कौन सा है। ये केस है VSL अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स, रिट नंबर 637 ऑफ 2018। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। और इसमें क्या हुआ कि जांच के समय सारे पेपर थे, इनवाइस, ई-वे बिल पाए गए और माल भी घोषणा के अनुसार था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन ई-वे बिल का पार्ट भी खाली था, ब्लैंक था। तो अब तीन प्रश्न उठे। पहला, माल के विक्रेता की जिम्मेदारी ई-वे बिल जारी करने की थी? हाँ थी, और उसने ई-वे बिल जारी कर दिया। तो ई-वे बिल में दो पार्ट हैं, ए और बी। तो इसमें क्या है, ए पार्ट तो सेलर भरेगा और बी पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्टर भरेगा। तो दोनों में अंतर है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो अलग अलग जिम्मेदारी हो गई। दूसरा, पार्ट बी भरने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की है, गाड़ी नंबर का संबंध। अब मेन चीज़ है कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि पार्ट बी है क्या। तो पार्ट बी में है क्या? केवल गाड़ी का नंबर भरा जाता है। अब गाड़ी का नंबर ये कि ये गाड़ी उस माल को लेकर के ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन कहाँ तक कर रही है। जब उस गाड़ी ने दूसरी गाड़ी में पलटी कर दिया तो उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसको अमेंड किया जाएगा, और ये काम कौन करेगा? ये ट्रांसपोर्टर करेगा। ये पार्ट बी में वो अपने साइट पर जाएगा और ये बता देगा कि इस तारीख को ये वाली गाड़ी में पलटी हो गया, तो दूसरी गाड़ी का नंबर भी मेंशन हो जाएगा। जिस समय गाड़ी चेक की जा रही है उस समय वो वाली गाड़ी होनी चाहिए जिसमें माल लोड है। तो ये पता चल जाएगा कि पहले स्टार्टिंग से कौन सी गाड़ी कहाँ तक लेके आई और वहाँ से कौन सी गाड़ी लेके आई, इस समय कौन सी गाड़ी लेके जा रही है। तो ये सब गाड़ी के नंबर जो भरने का काम है ट्रांसपोर्टर का। अंडरस्टूड है कि जब कोई माल बेचा तो उसे क्या पता कि कौन सी गाड़ी लेके जाएगी डेस्टिनेशन पे, उसने तो माल अपना पार्ट ए भर के दे दिया। अब पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भरेगा, तो ट्रांसपोर्टर ने उसको भरा नहीं, तो इसमें किसकी कमी रह गई? ट्रांसपोर्टर की। तो पार्ट बी भरने की जिम्मेदारी, नंबर दो, दूसरा बात आई कि पार्ट बी भरने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की है, गाड़ी नंबर का संबंध ट्रांसपोर्टर से है, गाड़ी मालिक से है, विक्रेता से नहीं है, सेलर से नहीं है। तीसरी क्या बात आई? ट्रांसपोर्टर द्वारा की गई लापरवाही या त्रुटि, गलती की सज़ा माल के विक्रेता को नहीं दी जा सकती। अब अगर ट्रांसपोर्टर उसमें अपनी गाड़ी नंबर मेंशन नहीं करता है या ब्लैंक रखता है तो उसमें सेलर की या परचेजर की क्या गलती है, ऑनर की क्या गलती है? इन दोनों की तो कोई गलती है नहीं, उसने तो अपने हिस्से का जो पार्ट ए भरना था वो भर दिया। तो तीन चीज़ें इसमें ये बात क्लियर हो गई कि अगर पार्ट बी ब्लैंक है तो कमी किसकी है? ये ट्रांसपोर्टर की है, सेलर की और परचेजर की नहीं है। इस वाले मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़े इम्पोर्टेंट इसको डिसाइड किया। जो क्या इसमें लिखा वो मैं पढ़ता हूँ। वी आर इन फुल एग्रीमेंट विद द सबमिशन ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड after perusal of the relevant documents, we find no ill intention at the hands of the petitioner, nor the petitioner was supposed to fill up part B, giving all the details including the vehicle number before the goods are loaded in a vehicle which is meant for transportation to the same to its end destination. तो सब उसकी तो जिम्मेदारी है नहीं, पार्ट ए में उसने भर दिया, अब पार्ट बी की तो जिम्मेदारी नहीं है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें आगे क्या कहा? इन द प्रेजेंट केस ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर अकम्पनीड द गुड्स डिटेल्स आर ड्यूली मेंशनड
which reflects from the appraisal of the document merely of non-mentioning of the vehicle number in Part B cannot be a ground for seizure of the goods. We hold that the order of seizure is totally illegal, and once the petitioner has placed the material and evidences with regard to its claim, it was obligatory on the part of the respondent number 2 to consider and pass the appropriate regent order. In case no regions are assigned nor any discussion is mentioned in the imputed order of seizure and notice of penalty, the respondent number 2 has also not considered the above notification dated इतने। कुल मिलाकर जो बात इसमें आई वो क्या आई कि details of the duly mentioned which reflects from the appraisal of the documents merely of non-mentioning of the vehicle number in Part B cannot be a ground for seizure of the goods। अगर केवल उसमें ब्लैंक पार्ट भी खाली है तो ये सीजर का ग्राउंड नहीं हो सकता। ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दी। क्यों? क्योंकि पार्ट बी भरने की जिम्मेदारी तो भाई ट्रांसपोर्टर की है, गाड़ी मालिक की है, ड्राइवर की है, गाड़ी से संबंधित लोगों की है, सेलर की तो है ही नहीं। और आपने डिपॉजिट करवा ली है, पेनल्टी इम्पोज कर दी है ऑनर से, उस जमा करवाया है ऑनर से, तो उसकी क्या गलती है साहब? इन व्यू ऑफ द अफॉरसेड फैक्ट्स एंड इम्प्यूटेड सीजर ऑर्डर डेटेड 9/4/2018 passed under section 129(1) and also the consequential show cause notice dated 9/4/18 passed issued under section 129(3) of the act are quashed. The respondents are directed to release the goods as well as vehicle seized on 9/4/2018 forthwith in favor of the petitioner. The writ petition is stand allowed। और हाई कोर्ट ने ये रिट को अलाउ किया और डायरेक्शन दे दी कि इसको इमीडिएटली ये छोड़ दिया जाए, इसमें कोई कमी ना रह जाए। तो कोई ये इस पॉइंट से ये वाली बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। क्या ये स्पष्ट हो गई कि साहब अगर उसमें मेन चीज़ ये आ गई कि जब गाड़ी को रोका जाता है, नोटिस दिया जाता है, तो सामने कौन आया। मेन चीज़ ये हुई कि उसका रिप्लाई कौन दे रहा है। तो अगर रिप्लाई ऑनर दे रहा है तो दूसरा सज़ा हो रही है, कम सज़ा हो रही है। अगर ट्रांसपोर्टर दे रहा है तो सज़ा ज़्यादा हो रही है। पार्ट भी खाली है और अगर ऑनर सामने आ गया तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो गया कि उसकी तो कोई गलती नहीं है और उसने जो इसलिए सीजर क्वेश करने काबिल है और गलत हो गया। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टर आ गया तो उसका अदरवाइज इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि जब भी कोई ऐसा मामला हो कि साहब पार्ट बी का है तो सामने अगर ऑनर आ जाता है तो ये बात बिल्कुल ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सीजर नहीं हो सकता, पेनल्टी इम्पोज नहीं हो सकती। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से पार्ट बी की समस्या का काफ़ी हद तक निदान हो गया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।